आज हम लोग सीपीसी के आदेशों को याद करने के बारे में चर्चा करेंगे। सीपीसी के बारे में थोड़ा पहले बता दिया जाए, थोड़ा बैकग्राउंड। सीपीसी में 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। ये जो धाराएं हैं इनमें परिवर्तन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकते हैं, जबकि आदेशों में परिवर्तन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त उस राज्य का उच्च न्यायालय भी कर सकता है। सीपीसी एक समवर्ती सूची का विषय है और इसमें परिवर्तन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकते हैं। सीपीसी में हस्ताक्षर 21 मार्च 1908 को हुए और 1 जनवरी 1909 को पूरी तरह यह लागू हो गई। आज हमने जैसे कहा कि आदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। 51 आदेश हैं। आदेश एक तरह से प्रक्रिया है सीपीसी की, और 51 को 2 भागों में याद करने का तरीका बताएंगे। पहले भाग से शुरू करते हैं। पहले भाग में 1 से लेकर 26 तक होंगे आदेशों के बारे में। एक याद करने का सामान्य तरीका, आप ऊपरी तौर पर इसे आसानी से याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। भाई आदेश 1 में क्या है? वाद के पक्षकार लड़ने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? वाद के पक्षकार हो गए। तो आदेश 2 में क्या है? वाद की विरचना, भाई फ्रेम कर लो। आदेश 3 में भाई बिना प्लीडर के तो काम चलेगा नहीं, प्लीडर हो जाना, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता होने चाहिए, जो कि सीपीसी में 119 में भी वर्णित है। फिर 4 में क्या होगा? भाई वाद को संस्थित किया जाना। जब वाद संस्थित करोगे तो आपको पता है कि चाहे छुट्टी का दिन हो, गोल्फ कोर्स में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन 2 प्रतियों में होना चाहिए। ये चौथा हो गया। 4A में समेकन हो गया। अब भाई अभी तक तो 4 तक तो आदेश में एक ही पक्ष था। 5 में क्या है? भाई दूसरे पक्ष को तो बुलाया जाए। दूसरे पक्ष को कैसे बुलाया जा सकता है? क्या करते हैं? आदेश 5 में फिर समन भेजते हैं। जब आदेश 5 में समन भेज दिया गया तो 6 में क्या वो जवाब देगा? अभिवचन। अभिवचन का मतलब क्या होता है? आदेश 6 में वादी का वाद पत्र, प्रतिवादी का लिखित कथन को अभिवचन कहते हैं। 7 में वाद पत्र के पूरे प्रारूप के बारे में चर्चा होती है कि वाद पत्र क्या है, कैसा है, लौटाया जाएगा, कब नहीं लौटाया जाएगा, कब खारिज कर दिया जाएगा। 8 में सेट ऑफ मुजरा के बारे में हो गया। 9 में क्या है कि पक्षकार की उपसंजाति और अनुपसंजाति का प्रभाव। पता लगा मुकदमा हमने दाखिल किया और हम ही नहीं जा रहे हैं तो खारिज हो जाएगा। 10 में क्या है? न्यायालय द्वारा क्या करेंगे? पक्षकारों की परीक्षा कर ली जाएगी। जब न्यायालय पक्षकारों की परीक्षा कर लेगा, यहीं पर वो बता देता है कि भाई चाहो तो आप धारा 89 के तहत आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा हो गई। 11 में प्रश्नकरण और प्रकटीकरण हो गया। 12 में स्वीकृतियाँ हो गई। 13 में साक्ष्य को लौटाया जाना, परिवृद्ध किया जाना, लिया जाना हो गया। 14 में विवादक तय हो गया। समानता विवादक तो जानते ही हैं कि वकील तय करता है, लेकिन यहाँ भाई मामला जो है कि विवादक कौन तय करता है? न्यायालय तय करता है। जब विवादक तय हो गया 14th में, तो न्यायालय विवादक तय होने के बाद क्या पूछेगा दूसरे पक्षकार से? भाई आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? दूसरा पक्ष कहता है साहब स्वीकार कर रहे हैं जो हम पर इशू लगाए गए हैं। तो आदेश 15 में क्या है? प्रथम सुनवाई के बाद निपटारा। और एक दूसरा पक्षकार कहता है कि भाई साहब हम नहीं करते। 16 में क्या है? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए भाई समन करो भाई। 17 में स्थगन ले सकता है वकील कि भाई इन कारणों से हम नहीं आ पा रहे हैं। 18 में वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा। भाई 16 में जब वादी साक्ष्यों की सूची पेश की गई, बुलाया गया, साक्ष्यों को समन किया गया, 18 में क्या हो गया? उनकी सुनवाई हो गई। 19 में शपथ पत्र हो गया। 20 में पता लगा निर्णय और डिक्री। जब निर्णय डिक्री हो गई तो निष्पादन भी तो करवाओ। आदेश 21 में निष्पादन है, आपको पता ही है। आदेश 21 को मिनी सीपीसी कहा जाता है। इसमें नियमों की संख्या 106 है। अब 22 में अब पता लगा पक्षकार की मृत्यु हो गई, विवाह हो गया, दिवाला हो गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? 23 में क्या है? जो व्यक्ति वाद दाखिल करता है तो वो वापस भी तो ले सकता है, उसको वापस लेकर वाद का प्रत्यारोहण कर सकता है। 24 में न्यायालय में जमा करना। 25 में खर्चे की प्रतिपूर्ति और 26 में कमीशन। ये आपको एक पार्ट हुआ। इसके बाद वाला पार्ट